ऐसा है क्या शहजाद? शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको जी। देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले की जो 2 संसद के सत्र लगातार हुए तो ये कहते थे कि हम जनता के मुद्दे लेकर आए रफाल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बावजूद भी रफाल पर हंगामा मचाते रहे। फिर पेगासस लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेगासस पर आ गया, फिर भी पेगासस पर हंगामा मचाते रहे। फिर हिंडनबर्ग लेकर आए, हिंडनबर्ग पे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फिर भी हंगामा मचाते रहे। और जब हम कहते थे कि आइए जनता के मुद्दों पर बात कीजिए तो भाग जाते थे। आज ये 58 लोगों की जान गई, ये जनता का मुद्दा नहीं है क्या? आपने जो 3-3.5 रुपए कर्नाटका में पेट्रोल डीजल पानी के भाव बढ़ा दिए, ये जनता का मुद्दा नहीं है क्या? आपने तो वादा किया था ना महंगाई को कम करेंगे इस बार। हिमाचल प्रदेश में भी महंगाई बढ़ा दी और कर्नाटका में भी बढ़ा दी। आपको राज्यों के बारे में पूछे जो आपके राज्य हैं तो बोलते हैं कि इन राज्यों के बारे में मत पूछे। और चलिए मैं आपको पेपर लीक के बारे में बोल देता हूँ। हालांकि राजस्थान में जब 20 पेपर लीक हुए तब राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। सुरेश ढाका को संरक्षण दिया सलमान खुर्शीद ने। गोपाल केसावत के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए थे, चलते हुए दिखाई देते थे। परंतु मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एनटीए के तो चेयरपर्सन को हटा दिया गया, बताइए अब जो तेजस्वी यादव के साथ प्रीतम का लिंक निकला और प्रीतम का सिकंदर यादवेंदु के साथ निकला, एक भी बार खंडन नहीं किया। झारखंड से जो तार जुड़ रहे उसके बारे में एक भी बार खंडन नहीं किया। यह दिखाता है कि आपकी मंशा पेपर लीक नहीं। और पेपर लीक पर हमला करते करते चलिए मोदी जी को गाली देना, बीजेपी को गाली देना, उत्तर प्रदेश को गाली दे दी भाई। शशि थरूर लिखते हैं उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? वो प्रदेश जहां पर पहले ही उत्तर पता चल जाए, प्रश्न से पहले उत्तर पता लग जाए। नहीं, और उसको शशि थरूर क्या लिख रहे हैं ऊपर? वर्ड शानदार। और अखिलेश यादव उसमें चुप है। और आज मैं वेट कर रहा हूं भाटी जी। नहीं, ही विल कम, आ रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूं। मुझे बताया गया, ये मेरा सवाल बताया गया है कि भाटी जी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को बोला गया कि ये शशि थरूर का खर्चा नहीं उठाना है। इसीलिए अब बताइए, इसीलिए इन्होंने ये कहा। ये है आपकी कांग्रेस पार्टी। नहीं, इन्होंने ये कहा, ये आपकी कांग्रेस पार्टी। हिंडनबर्ग इनको याद है, इन्होंने याद कर लिया हिंडनबर्ग। पेगासस इनको याद है, लेकिन विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक महिलाओं की बात करता रहा, मजदूरों की बात करता रहा, महंगाई की बात किया, बेरोजगारों की बात की। इसका जवाब दिया सरकार ने। शहजाद भाई एक जगह बता दीजिए कि आपने कहीं जवाब दिया हो। तब तो आप विपक्ष को नकार रहे थे, आप पूरे देश की जनता को नकार रहे थे, आप अपने आप को तानाशाह साबित करने में लगे हुए थे। आज ये देश की जनता ने आपको दिखाया आपकी ताकत कि देखो भाई हमारी ताकत ये है और तुम्हारी ताकत ये है, हम तुम्हें चुनेंगे, हमारे से तुम हो, तुमसे हम नहीं है। तो यही सच्चाई है शहजाद भाई, आपको मानना होगा। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। केवल एक वाक्य बोलिए। महंगाई मुद्दा है, One versus one. कर्नाटक संजय जी एन शहजाद, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। संजय जी एन शहजाद, थैंक यू। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल का भाव क्यों बढ़ा? संजय जी एन शहजाद, भाव क्यों बढ़ा? ऐसा नहीं हो सकता। वन प्लीज। नहीं, ऐश्वर्या सवाल सुना आपने? सवाल सुना मैंने, पूरा सुना। आप जरी कर्नाटका की महंगाई सेकुलर महंगाई। सुन लीजिए, अरे सुन, बिहार पे जाएंगे। चलिए राष्ट्रीय मुद्दे पर बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे ये है कि आपके समय पर 12% महंगाई थी, आज 4.5%, 2 वैश्विक चुनौती के बावजूद। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, महंगाई मुद्दा है ना, तो कर्नाटका में पेट्रोल डीजल पानी दूध के दाम क्यों बढ़ा है? ठीक है, आप सुनिए। ये कमर, किसानों की कमर तोड़ी नहीं तोड़ी? सवाल करके रुकिए ना, किसानों की कमर तोड़ी नहीं तोड़ी? जाइए सर, किसान खुश है? अब रुक तो जाइए, जवाब ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं 12% महंगाई दर। मुझे इतना मालूम है कि 70 रुपए का डीजल और पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है। ये बताएं कौन सा, कैसे 12% की महंगाई दर कम हो गई? रुक जाइए। 100 रुपए का सरसों तेल हमें 240 रुपए में मिल रहा है। आप ये बताएं कौन महंगाई आपने कम कर दी? 12%। आप जो चीज सामने दिख रहा है, दाल 100 रुपए का, आपने 300 रुपए किलो दाल 200 रुपए किलो बेचवा दिया। आपके आटा की कीमत 40 रुपए पहुंच गया और आप कह रहे हैं कि 12% महंगाई दर। मतलब आपसे, आपके टाइम पे, यानी कांग्रेस के सरकार से आपके मोदी की सरकार में महंगाई कम है। कैसे तो कम है भाई? जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं क्या? जवाब एकदम सटीक जवाब देता हूं। आपने कहा कि 70 रुपए से आज पेट्रोल के दाम 95 हो गए। आपके स्टेट में 100 से ऊपर है, पर हमारे स्टेट में 95 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पेट्रोल के दाम 2014 में 2004 में कितने थे? 30 रुपए, 32 रुपए। 32 से 70 कैलकुलेट कर लीजिए और 70 से 95 कैलकुलेट कर लीजिए। इनके समय पर 150% बढ़ा, हमारे समय पर 30% बढ़ा। पर चिल्लाएंगे ये ज्यादा और अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाएंगे। गजब है, गजब है। वो पहला चुनाव, गजब है। भाषण दिल्ली में कि मेरा तकदीर है कि रेट कम हो गया, 30 रुपए प्रति बैरल, 2 बार एक्साइज ड्यूटी काटा बैरल। सरकार को कच्चा तेल मिला। अच्छा, तो कर्नाटक में क्यों बढ़ा? अजय वर्मा नहीं, आप कच्चा तेल पे जाइएगा बाद में। पहले आइए शशि थरूर पे। आप इनके साथ खड़े कि इनकी बताइए जरा, दुष्यंत नागर बताइए। उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से जो भी पढ़ के निकला, दुष्यंत नागर विच इंक्लूड्स यू एंड मी, ऐश्वर्या जी, आपके पास क्या, आपके प्रश्न से पहले उत्तर थे? मेरे पास नहीं थे क्या? शानदार।
एंड अखिलेश यादव, राहुल गांधी, दोनों सांसद उत्तर प्रदेश के चुप हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ाई की है ना। नहीं, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ाई की है ना। किसने की? शशि थरूर। बैठा हूं, मैं वेट कर रहा था भाटी जी की अभी तो। हाँ अजय जी बोलिए, आपको बोलना है, बोलिए। आप इसे तो कहना चाहता हूं, बोलिए ना, बोलिए। अगर आपका काले धब्बे का चेहरा उत्तर प्रदेश का शशि थरूर या और सांसद या कांग्रेस के लोग दिखाना चाहते हैं, करोड़ों छात्र, लाखों छात्र बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, तो वो आईना दिखाया गया है आपको कि देखिए आपकी सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर उसको आप कैसे अपना एजेंडा बना रहे हैं, उसे एजेंडा बना के कि अपमान कर रहे हैं, ये केवल झूठ का पुलिंदा है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो। भाजपा मुद्दों से भटकाने के लिए, नीट की परीक्षा वाले मुद्दों से भटकाने के लिए दाएं बाएं इन सब चीजों को लेकर आ रही है। ये नहीं चलेगा इस देश में, जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये पूछता है संसार, पूछता है भारत नहीं, पूछता है संसार। शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद जवाब दे रहे हैं। स्टिक टू दिस वन। शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं। मान्यवर, बेरोजगारी का विषय तो बता देते आंकड़ों के साथ कि 18% थी 2017 में और 2017 से आज चले हैं तो 2.5% बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश में। पर अगर बेरोजगारी का मुद्दा है तो उत्तर प्रदेश के युवाओं की काबिलियत पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के युवा जो एग्जाम में बैठते हैं उनको पहले से उत्तर पता है? और बता दीजिए, 48 पेपर लीक हुए थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। अनिल कुमार यादव जो आयोग के चेयरपर्सन थे, उनको कोर्ट ने निकाला था, पर फिर भी किसी ने नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश इसके लिए जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी जिम्मेदार थी, परंतु आपका वैमनस्य इतना है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दे दी आपने। आज बता दीजिए, और पहली बार नहीं। अजय जी देखिए, मैंने आपके बीच नहीं बोला, एक एक करके नहीं बोला। आपको तो छोड़ दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। अरे अजय जी, बाकी सब छोड़ दीजिए। डीएमके के नेताओं ने कहा है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग टॉयलेट क्लीनर है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है मानन जी का, ऑन रिकॉर्ड बयान है एलन गोवन का। इस पर बोल दीजिए भाई। शशि थरूर के बयान का समर्थन कर रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आता। मोदी विरोध करते करते प्रभु श्री राम की धरती का विरोध, प्रभु श्री कृष्ण की धरती का विरोध, ये है असली मानसिकता। एजेंडा असल में आप लाए। भाटी जी आ चुके, भाटी जी को लाइए सर, भाटी जी को ऑन एयर लाइए, अजय जी के साथ, संजय जी के साथ। राजकुमार भाटी जी, कैसे अखिलेश यादव जी वो सेंडिंग अ मैसेज टुडे, मैंने बोला आज आप लेट हो गए थोड़ा ट्रैवल में। अखिलेश यादव जी वो अयोध्या जी के जो सांसद हैं उनके साथ बैठ के उनको सब मैसेज दे रहे थे और बीजेपी को चुप भी रहा होगा, चुपना भी चाहिए भाई, अयोध्या हारे। लेकिन शशि थरूर पर चुप कैसे रह गए अखिलेश यादव? आप, मैं, दुष्यंत नगर, आप कहां से पढ़े? दिल्ली से, यूपी से? मैं यूपी का वोटर हूं। आप यूपी के वोटर हैं, आप मुझे बताइए ना। जहां प्रश्न से पहले उत्तर मिल जाए वो है उत्तर प्रदेश और शानदार। ये क्या है? ये मजाक की बात आप और मैं कर सकते हैं? अजर अमर अविनाशी सर्वव्यापक सर्व भाटी जी एंड शहजाद माने तो हर जगह व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। ये बायोलॉजिकली थोड़ी पैदा हुए हैं, नहीं, ये तो बिल्कुल दूसरे तरीके से आए हैं, कंप्यूटर से अपलोड किए गए हैं। भाई प्रकट कृपाला, आराम से हाँ। ऐश्वर्य जी, आप कह रहे हैं जब आदमी के मन में चोर होता है नहीं तो उसे वही दृश्य दिखाई देते हैं। हमारे सबसे वरिष्ठ सांसद हैं समाजवादी पार्टी के भी, और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के सबसे वयोवृद्ध सांसद हैं। हाँ। देश में तो और एक दो होंगे। उन्हें हाथ पकड़ के अखिलेश जी उन्हें सम्मान दे रहे थे, इसमें भी वो गलत अर्थ निकाल रहे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि इनकी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं, इन्हें चिढ़ा रहे हैं। ऐसा हमारा, वो तो आप कर रहे हो ऐसा, और राजनीति में वो अलाउड है। अरे भाई आप मजे ले रहे हो, बहुत सालों बाद आपको मजे लेने का टाइम है। ये तो इनको सोचना है कि इन्होंने मौका दिया है आपको, ये चाहे माने ना माने। देखो अखिलेश यादव इज ए वेरी मतलब एस्ट्यूट पॉलिटिक्स, वो समझते रहे क्या कर रहे हैं, पहली लाइन में बिठा रहे हैं, सब कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। डिम्पल यादव जी, प्रोफेसर साहब सब वेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव किसकी वेट कर रहे हैं? अयोध्या के सांसद। हमने नहीं वो सुनिए आप भाई, वो मैसेज दे रहे हैं क्लियर, ये मेरा सांसद अयोध्या से जीत के आया है। नहीं सुनिए, बीजेपी को पर मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल ये है, आप मजे ले रहे हो लो, लेकिन आप ये तो समझो कि जो शशि थरूर ने बोला है उत्तर प्रदेश के बारे में, उसका तो विरोध करना चाहिए। नहीं, शशि थरूर ने मतलब कोई अपमान थोड़ी किया है। क्या बात, सम्मान किया है क्या? वो भारतीय चलाइएगा अब वो जरा ट्वीट वाली विंडो चलाइए। शहजाद जनता पर कटाक्ष कर रहे हैं। मैं ट्वीट, भारतीय जनता पार्टी योगी जी के शासन में 19 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं। तो ये तो आजकल ये मजाक तो यूपी में आम चल रहा है। शशि थरूर ने तो बहुत बाद में कहा है, यूपी के लोग ही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का मतलब आपके पास पहले से पता हो। जी क्या बोलिए, शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कर लीजिए,
कर लीजिए। हमें 10 साल हो गए इनके कटाक्ष और इनके अहंकार को झेलते हुए। हमसे पता, साइकिल के पंचर हो गया, हवा निकली पड़ी है, टूट गई, समाप्तवादी पार्टी हो गई, कभी नहीं आएंगे। अरे अब की बार जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो उसका आनंद ना लें हम, उस पर गर्व ना करें, उस पर प्रसन्न ना मैं जवाब हो। ये लोकतंत्र का एक हमें प्रसाद मिला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें लंबे संघर्ष के बाद ऐसा। आप बोल लीजिए, फिर मैं हम फिर निराश शहजाद तो जवाब नहीं देते, हुए। फिर मैं बोलूंगा। हमारी 5 सीटें आई, उनमें से भी 2 की सदस्यता इन्होंने समाप्त कमिंग करा दी। सांसद, हाँ। हमारे 3 सांसद रह गए। हम कभी आपने निराश देखे? हम हमेशा आत्मविश्वास से भरे हुए रहे, अभी भी आप हारे हुए हैं, लेकिन आप बिल्कुल हाँ जनता के पक्ष में रहे और हमेशा ये कहते रहे कि लोकतंत्र और संविधान की ये रक्षा कौन सी करेंगे। गणित आप पढ़ते हैं, मेरे को नहीं पता कौन से स्कूल से पढ़े, भले ये बताओ कौन सा बोर्ड है। ओके ओके